नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। विक्रम ठाकुर बोले, कांग्रेस राज में उद्योग तबाह, रोजगार गायब और आस्था पर हमला। पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज कांग्रेस की कुनौतियों को सबसे बड़ा शिकार बन चुकी है। कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां एक और भाजपा सरकार के समय प्रदेश औद्योगिक निवेश का केंद्र बन रहा था, वहीं अब उद्योगपति पलायन कर रही हैं। रोजगार के अवसर पर समाप्त हो रहे हैं और सरकार मंदिरों पर टैक्स थोपकर करोड़ों श्रद्धालु के आस्था पर जजिया कर जैसा प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश में न उद्योगों के लिए माहौल बचा है, न रोजगार देने की इच्छा शक्ति और न ही सरकार में नियत साफ है। प्रदेश का आर्थिक भविष्य कांग्रेस के हाथों बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। विक्रम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बाहरी राज्यों से आए प्रतिष्ठित उद्योगपति उत्पादन बंद कर रहे हैं। लाहौल की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी, प्रदेश में इतने दिन जारी रहेगा बारिश का दौर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की चोटियों पर शनिवार सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जबकि रिहायशी इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम के करवट बदलने से घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मई महीने में लोग फिर से गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हो गए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद लाहौल की सीसू, कोकसर, जिस्पा और दाचा में पर्यटक पहुंच रहे हैं। राजधानी शिमला व आसपास भागों में भी आज मौसम खराब बना हुआ है। उधर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्यों के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। इसके बाद अगले 3-4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हरकी के कंधार गांव में अफीम की खेती का भांडाफोड़, एक गिरफ्तार। सोलन जिला के हरकी क्षेत्र में थाना बागा पुलिस ने अफीम की अवैध खेती का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई गश्त के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर अमल में आई है। इस दौरान पुलिस ने मौके से 381 अफीम के पौधे बरामद किए हैं। डीएसपी दाड़ाघाट संदीप कुमार शर्मा ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि जब पुलिस टीम गश्त पर थी तो इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि कंधार गांव निवासी अवतार सिंह पुत्र गंधर्व सिंह ने अपने घर के सामने मिल्कियत भूमि पर अफीम की अवैध खेती कर रखी है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर दबिश देकर सभी पौधे जब्त कर लिए और आरोपी अवतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। नीट को लेकर प्रशासन सतर्क, परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू रहेगी निषेधाज्ञा। नीट यूजी 2025 को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन सतर्क हो गया है। बिलासपुर सदर उपमंडल के 3 परीक्षा केंद्रों के चारों ओर 4 मई को निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एसडीएम सदर डॉक्टर राजदीप सिंह ने भारतीय नगरपालिका अधिनियम की धारा 163 बीएनएसएस के तहत ये आदेश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, नाराबाजी, लाउडस्पीकर और हथियार लेकर चलने पर रोक रहेगी। यह आदेश विशेष रूप से परीक्षा के दिन यानी 4 मई को लागू रहेगा और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अधिकारियों को और विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण वातावरण मिल सके, इसके लिए कदम उठाया गया है। सिंगल डोर मिनी बसों में छलक काटेगा सवारियों के टिकट, घाटे वाले रूटों पर चलाएगा निगम। हिमाचल पथ परिवहन निगम अपनी बेड़ी में 100 सिंगल डोर मिनी बसें शामिल करेगा। इन बसों को हिमाचल के घाटे वाले ग्रामीण रूटों पर चलाया जाएगा। सभी बसें सिंगल डोर की होगी। इसमें परिचालक नहीं होगा, चालक ही सवारियों के टिकट काटेगा। इन बसों के आने से जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी, परिवहन निगम को भी फायदा होगा। इन बसों में परिचालक न भेजे जाने से सालाना करोड़ों की बचत होगी। कैबिनेट और बीओडी से इन बसों की खरीद करने की मंजूरी मिल गई है। अब परिवहन निगम की ओर से इसके लिए टेंडर आमंत्रित किए जाने हैं। नए साल में परिवहन निगम की बेड़े में ये बसें जोड़ी जाएंगी।